भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों को सहयोग देने के लिए 13,000 करोड़ रुपए की पीएम विश्वकर्मा योजना को दी मंजूरी। 3 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले शहरों में चलेगी ई बस। शुरुआत 10,000 बसों से होगी। ई गवर्नेंस में नवाचारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 26वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 24 अगस्त से इंदौर में होगा शुरू। और मदरसों का पंजीयन, मान्यता और नवीनीकरण लोक सेवा गारंटी अधिनियम में शामिल। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने 13,000 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय से पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों को सहयोग देने के लिए नई केंद्रीय योजना पीएम विश्वकर्मा योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना का उद्देश्य हाथों और औजारों के जरिए काम करने वाले शिल्पकारों और कारीगरों की पीढ़ियों से चले आ रहे पारंपरिक कौशल को मजबूती तथा बढ़ावा देना है। नई दिल्ली में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत शुरुआत में 18 पारंपरिक उद्योग धंधों को शामिल किया जाएगा। श्री वैष्णव ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत 5% की रियायती ब्याज दर पर 1 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत शिल्पकारों और कारीगरों को पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और पहचान पत्र के जरिए मान्यता दी जाएगी। सरकार ने शहरों में ई बसों की सेवा बढ़ाने के लिए पीएम ई बस सेवा को मंजूरी दे दी है। शुरुआत में 10,000 ई बसें चलाई जाएंगी। पीएम ई बस सेवा पर 57,613 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यह योजना 3 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले शहरों में लागू होगी। इस योजना से 45,000 से 55,000 प्रत्यक्ष नौकरियां सृजित होंगी। मेरी माटी मेरा देश के तहत दमोह में जिला प्रशासन और जनपद पंचायतों के सहयोग से नेहरू युवा केंद्र द्वारा जनपद केंद्रों और गांवों में वृक्षारोपण, तिरंगा यात्रा तथा वीर सपूतों की यादों को बनाए रखने के लिए शिला पट्टिकाओं को लगाया गया। नेहरू युवा केंद्र के कृष्णा पटेल ने बताया कि अब तक इस सप्ताह जिले के 7 विकास खंडों से देश की माटी से भरे कलशों को एकत्रित कर दिल्ली भेजने की तैयारी चल रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन पारंपरिक औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन आज से गुजरात के गांधीनगर में शुरू हो रहा है। 2 दिन के इस सम्मेलन का आयोजन विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किया है और आयुष मंत्रालय इसकी सह मेजबानी करेगा। आयुष मंत्रालय के सचिव राजेश कोटेचा ने बताया कि पारंपरिक औषधियों की प्रमाण आधारित जानकारी के उपयोग पर व्यापक विचार विमर्श होगा। सम्मेलन में 90 से अधिक देश अपने प्रतिनिधि भेज रहे हैं। पारंपरिक औषधि विशेषज्ञ, वैज्ञानिक और नीति निर्माता सम्मेलन में भाग लेंगे। ई गवर्नेंस में नवाचारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 26वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 24-25 अगस्त को इंदौर में होगा। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। ई गवर्नेंस के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता को मान्यता देते हुए 8 स्वर्ण और 8 रजत पुरस्कारों सहित कुल 16 पुरस्कार दिए जाएंगे। पुरस्कार प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा प्रदान किए जाएंगे। प्रत्येक विजेता को नगद पुरस्कार, एक प्रमाण पत्र और एक ट्रॉफी मिलेगी। ई गवर्नेंस में जिला स्तरीय पहल में उत्कृष्टता के लिए भोपाल जिले और स्मार्ट सिटी भोपाल की जल उपयोगिता प्रबंधन प्रणाली को भी पुरस्कृत किया जाएगा। ये पुरस्कार विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्टता को मान्यता देते हैं, जिनमें डिजिटल परिवर्तन, नागरिक केंद्रित सेवाएं, जिला स्तरीय पहल, शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों द्वारा नागरिक केंद्रित सेवाओं पर शोध और स्टार्टअप्स द्वारा उभरती प्रौद्योगिकियां शामिल हैं।
मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड से संबंधित 4 सेवाओं को लोक सेवा गारंटी अधिनियम में अधिसूचित किया गया है। इन सेवाओं में मदरसा पंजीयन एवं मदरसा के लिए बोर्ड से मान्यता, मदरसा मान्यता का नवीनीकरण, मदरसा संचालन समिति का पंजीयन और मदरसा संचालन समिति का नवीनीकरण सेवा शामिल है। प्रदेश में बोर्ड से मान्यता प्राप्त 1755 मदरसे संचालित हो रहे हैं। इनमें 6155 शिक्षक कार्यरत हैं। इन मदरसों में 1,01,454 बच्चे अध्ययनरत हैं। इनमें 52,012 बालक और 49,442 बालिकाएं हैं। मदरसों में अध्ययनरत बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें और मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। शासकीय हमीदिया कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय भोपाल के स्थापना के 75 वर्ष पूर्ण होने पर अमृत महोत्सव 2023 का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हमीदिया महाविद्यालय का अत्याधुनिक विशाल सर्व सुविधा युक्त भवन बनाने और विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार नए संकाय खोलने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि अप्रोच रोड और अन्य कार्य भी भवन निर्माण के स्थान के निर्धारण के बाद किए जाएंगे। यहाँ के पूर्व विद्यार्थियों और वर्तमान विद्यार्थियों के सुझावों पर जरूरी कदम उठाएंगे और कलेक्टर भोपाल, उच्च शिक्षा विभाग और संबंधित विभागों से समन्वय कर इन कार्यों को पूरा कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने महाविद्यालय की कंप्यूटर लैब का शुभारंभ और पुस्तकालय भवन का लोकार्पण किया। केंद्र सरकार ने 14,903 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विस्तार को मंजूरी दे दी है। परियोजना के तहत 6,25,000 IT पेशेवरों के मौजूदा कौशल को बढ़ाया जाएगा और नए कौशल सिखाए जाएंगे। इसी तरह सूचना सुरक्षा और शिक्षा जागरूकता कार्यक्रम के तहत 2,65,000 लोगों को सूचना सुरक्षा में प्रशिक्षित किया जाएगा। श्रेणी 2 और श्रेणी 3 शहरों में 1,200 स्टार्टअप को भी बढ़ावा दिया जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो इस महीने आदित्य L1 उपग्रह के अगले प्रक्षेपण की तैयारी कर रहा है। सूर्य के बारे में अध्ययन करने के लिए भारत का यह पहला अंतरिक्ष मिशन होगा। इस उपग्रह में सौर वातावरण, सौर चुंबकीय तूफान और पृथ्वी के पर्यावरण पर पड़ने वाले इसके प्रभाव का अध्ययन करने के लिए 3 उपकरण भेजे जाएंगे। यह उपग्रह प्रक्षेपण के बाद करीब 109 पृथ्वी दिवस का समय लेगा और 15 लाख किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करेगा। वहीं चंद्रमा की कक्षा में चंद्रयान 3 की 5वीं और अंतिम प्रक्रिया कल सुबह सफलतापूर्वक पूरी हो गई। चंद्रयान अभी 153 गुणा 163 किलोमीटर की निर्धारित कक्षा में चक्कर लगा रहा है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सतना BTI ग्राउंड में सांसद गणेश सिंह के मुख्य आतिथ्य में दिव्यांग सहायता शिविर का आयोजन किया गया। आगरमालवा जिले में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना की जानकारी आम लोगों को देने के उद्देश्य से उद्यानिकी विभाग की चलित झांकी को कलेक्टर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। छिंदवाड़ा कलेक्टर ने शासकीय कार्य के सुचारू रूप से संचालन के लिए 4 तहसीलदार, प्रभारी तहसीलदार और नायब तहसीलदार की रिक्त पदों पर पदस्थापना कर दी है। देवास में मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत सोनकच्छ के ग्राम कुलाला में वीर शहीद संदीप यादव की पत्नी श्रीमती ज्योति यादव का शाल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। नीमच जिले में 26 अगस्त तक स्नेह यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। यात्रा में संत, जनप्रतिनिधि और यात्रा दल के सदस्य शामिल हैं। अशोकनगर में स्नेह यात्रा का शुभारंभ स्वामिनी सुप्रभानंद जी सरस्वती अहमदाबाद के आगमन के साथ हुआ। और मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों में जबलपुर सहित संभाग के जिलों में कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। वहीं 17 अगस्त के बाद बौछारें पड़ने का सिलसिला शुरू हो सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
केंद्र सरकार ने पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों को सहयोग देने के लिए 13,000 करोड़ रुपए की पीएम विश्वकर्मा योजना को दी मंजूरी। 3 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले शहरों में चलेगी ई बस। शुरुआत 10,000 बसों से होगी। ई गवर्नेंस में नवाचारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 26वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 24 अगस्त से इंदौर में होगा शुरू। और मदरसों का पंजीयन, मान्यता और नवीनीकरण लोक सेवा गारंटी अधिनियम में शामिल। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।